हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल और हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, यानी दिए गए स्टेटमेंट की मदद से हम ट्रूथ टेबल किस तरह से प्रिपेयर करें। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन and contingency। So please see here, सबसे पहले आता है टॉटोलॉजी। इफ ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ अ ट्रूथ टेबल आर ट्रू, देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। हर प्रॉब्लम में हर स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के बाद उसका जो लास्ट कॉलम होगा, उस लास्ट कॉलम के ट्रूथ वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर उस लास्ट कॉलम में और ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आते हैं तो हम ये कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, टॉटोलॉजी है। सिमिलरली नेक्स्ट वन आता है कॉन्ट्रडिक्शन। If all the truth values in the last column of a truth table are false, then the statement is called contradiction। अगर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के बाद उस ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में ऑल ट्रूथ वैल्यूज एफ 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 या जिसे हम फॉल्स कहते हैं इस तरह से आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो स्टेटमेंट या वो गिवन स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। सिमिलरली थर्ड वन है कंटीजेंसी। इफ द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ अ ट्रूथ टेबल आर बोथ टीज एंड एफ्स, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंटीजेंसी। तो अगर ट्रूथ टेबल बनाने के बाद लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज ट्रू भी आ रही हैं और फॉल्स भी आ रही हैं, मीन्स बोथ टी एंड एफ ये रैंडमली आएंगे। कितने ट्रू आएंगे और कितने फॉल्स आएंगे ये हम बता नहीं सकते, इट इज़ रैंडम। कि लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यू कुछ टी होंगे और कुछ एफ होंगे, तो दोनों मिक्स अगर इस तरह से आते हैं तो वो गिवन स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इट इज कंटीजेंसी। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज एक्सरसाइज 1.2 एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके ये बताना है कि ये स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो प्लीज सी हियर, और क्वेश्चन नंबर 1 इज P implies Q, डबल implies निगेशन P और Q। तो देखिए, जब कभी हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो सबसे पहले आपको जो मेन स्टेटमेंट्स इसमें इंक्लूड है, मेन स्टेटमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, वो आपको कॉलम में लिखना है। अब मेन स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहला P है, दूसरा Q है, ठीक है। तो स्टेटमेंट P ये पहले कॉलम में आएगा, स्टेटमेंट Q ये दूसरे कॉलम में आएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये P और Q का कहीं निगेशन तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये निगेशन P है, तो निगेशन P। अब आप देख सकते हैं Q का निगेशन कहीं पर भी नहीं है। जब नहीं है तो हमको उसको लेना नहीं है। दो दो स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते जाएंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इन फर्स्ट ब्रैकेट देयर इज अ स्टेटमेंट P implies Q, P implies Q।
अब देखिए ये राइट साइड में फिर एक और कंपाउंड स्टेटमेंट है ब्रैकेट में, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू, और लास्ट में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना है लास्ट कॉलम में, जो कि प्रॉब्लम में दिया गया है। P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q, इस तरह से। तो इतने कॉलम्स यहाँ पर आएंगे। मैं आपको ट्रूथ टेबल जब हम प्रिपेयर करेंगे तो कितने कॉलम उसमें आना चाहिए ये हमको कि कैसे पता चलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेन स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो आपने देखा है नंबर ऑफ मेन स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2 है। पहला P है, दूसरा Q है। निगेशन P ये मेन स्टेटमेंट नहीं है, निगेशन P निगेशन Q मेन स्टेटमेंट क्या होते हैं, P Q R, इस तरह से। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, मेन 2 है, प्लस उसके बाद आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी जितने कनेक्टिव इस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट में इन्वॉल्व है उनको काउंट करना है। अगर एक कनेक्टिव एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। देखिए पहले है इम्प्लाइज, पहला कनेक्टिव, दूसरा है डबल इम्प्लाइज, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा है निगेशन और चौथा कनेक्टिव है और। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो आप काउंट कर लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 6 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स दैट आवर कॉलम्स आर करेक्ट या आवर टेबल इज करेक्ट। नंबर ऑफ मेन स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आइए, जैसा कि हमें पता है स्टेटमेंट P के ट्रूथ वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 ट्रू और 2 फॉल्स। उसके बाद आता है स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट Q के ट्रूथ वैल्यूज हम लेते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। तो ये पहले 2 कॉलम हमारे लिए जो है नए नहीं है, हमने ये कॉलम्स लॉजिकल कनेक्टिव जब स्टडी किया था उसके ट्रूथ टेबल, तो उसमें हमने देखा है कॉलम P और कॉलम Q हमेशा जो है सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब P का निगेशन, कॉलम P क्या है, TTFF है, इसके निगेशंस हमको यहाँ पर लिखना है। तो TT का निगेशन आएगा FF और FF का निगेशन आएगा यहाँ पर TT। ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम। अब चौथे कॉलम में P इम्प्लाइज Q। इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल हमने सीखा है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू T है और दूसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट या P इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाती है, फॉल्स होती है। तो देखते हैं यहाँ पर हम P के और Q के कॉलम में T और F कौन सी रो में है, T और F जहाँ पर है उसकी ट्रूथ वैल्यू F हो जाती है। देखो पहला TT है, नहीं है, देखिए TF सेकंड रो में है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो ये फॉल्स हो जाता है। अब TF है क्या नहीं है, TF है क्या नहीं है, तो अदरवाइज ये क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, T इस तरह से। अब निगेशन P मीन्स इस कॉलम में देखना है, Q मीन्स ये सेकंड कॉलम में देखना है, और है, और में हमने क्या सीखा है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन P और Q इज आल्सो फॉल्स। ये हमने ट्रूथ टेबल डिसजंक्शन का स्टडी किया है। तो अब सेकंड और थर्ड कॉलम में हम ये देखते हैं कि दोनों फॉल्स कहाँ पर है। देखिए पहला TF है, दूसरा ये देखिए दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स रहे तो ये फॉल्स हो जाएगा। और है क्या, दोनों फॉल्स नहीं है, फोर्थ रो में दोनों फॉल्स है क्या नहीं है, मीन्स अदरवाइज मीन्स रिमेनिंग ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, T और T। नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q, देखिए ये कॉलम में है, निगेशन P और Q इस कॉलम में है। इन दोनों कॉलम्स में डबल इम्प्लाइज कनेक्टिव यूज हुआ है। डबल इम्प्लाइज में हमने देखा है, देखिए डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, दोनों
कॉलम्स के ट्रुथ वैल्यू अगर सेम रहते हैं, दोनों कॉलम्स के ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम रहते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इस तरह से डबल इम्प्लीकेशन में हमने स्टडी किया है, अगर बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है, और अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तब भी उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है। तो देखेंगे इन दोनों में, देखिए टी टी है, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी ये ट्रू हो जाएगा, टी टी है तो भी ट्रू हो जाएगा, और टी टी है तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इट में देखिए लास्ट कॉलम जो है हमारा, उसके ट्रुथ वैल्यूज आप आइडेंटिफाई कीजिए, टी 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 टी। इट मीन्स दैट दिस ट्रुथ टेबल कंटेन्स ऑल द ट्रुथ वैल्यूज टी इन लास्ट कॉलम। तो आंसर क्या लिखना है हमको, इसको हमको क्या करना था, क्वेश्चन क्या था हमारा, एग्जामिन करना था कि टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो हमने ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रुथ टेबल आर ट्रू, देयरफॉर P implies Q, डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q। जो स्टेटमेंट हमको प्रॉब्लम में दिया गया है ये क्या हो जाएगा, इज अ टॉटोलॉजी, इज अ टॉटोलॉजी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि आर ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ गया, यहाँ पर टी आ गया, और आर ट्रुथ वैल्यू अगर टी आते हैं या ट्रू आते हैं तो हम उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, टॉटोलॉजी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 है, P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। अब देखिए मैं कॉलम्स नहीं लेता हूँ पहले, यहाँ पर पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कितने कॉलम आएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काउंट करना है, मेन स्टेटमेंट। तो मेन स्टेटमेंट यहाँ पर P Q 2 है, मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने आ गए, 2 आ गए, प्लस अब मैंने इसके बाद क्या बताया था, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, वो सिंबल हमको काउंट करना है। अगर रिपीट आता है तो भी उसको काउंट करेंगे हम। देखिए पहला एंड, सेकंड है एंड, थर्ड है निगेशन, फोर्थ है और फिफ्थ है निगेशन। देखिए निगेशन डबल रिपीट हुआ है तो मैंने क्या कहा था कि जो सिंबल रिपीट होता है उसको भी काउंट करना है। तो ये हो गया 5, 2 + 5 मीन्स कितने आएंगे, 7 कॉलम्स। इस टेबल में 7 कॉलम्स आते हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मेन स्टेटमेंट P लेना है, उसके बाद Q लेना है मेन स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर P Q का निगेशन है तो वो लेना है। देखिए निगेशन P, उसके बाद आता है निगेशन Q, ठीक है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स लेंगे। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट है P एंड Q हमको लेना है, उसके बाद राइट साइड में एक और कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको लेना है, निगेशन P और निगेशन Q। और फिर ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम में दिया है इसको हम लास्ट कॉलम में लेंगे। देखिए P एंड Q एंड, उसके बाद आता है निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q, इस तरह से। अब देखिए इसको काउंट कर लीजिए 7 कॉलम्स है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए इसका ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए P के कॉलम में जो ट्रूथ वैल्यूज आएंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q के कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज आएंगे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, इस तरह से अल्टरनेट लेना है इसमें। उसके बाद P के निगेशन, अब P कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में, उसके निगेशन, उसका निगेशन लेना है तो उसका निगेशन उल्टा हो जाएगा। देखिए पहले 2 ट्रू है तो ये 2 फॉल्स हो जाएंगे, दूसरे 2 फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएंगे। अब Q का निगेशन लेना है तो Q का कॉलम कौन सा है, सेकंड है, इसके अपोजिट ट्रूथ वैल्यूज यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ Q के कॉलम में T है तो यहाँ पर निगेशन F हो जाएगा, F है तो T हो जाएगा, T है तो F हो जाएगा, F है तो T हो जाएगा। अब P एंड Q, देखिए एंड यानी कंजंक्शन का टेबल हमने स्टडी किया है। एंड में क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कंजंक्शन भी क्या आता है, ट्रू आता है। तो हम P और Q के कॉलम में देखेंगे, P के कॉलम में और Q के कॉलम में T कहाँ पर है, ये देखिए P Q यानी पहला दूसरा कॉलम, T पहली रो में है तो ये T हो जाता है,
अब टी टी है क्या, नहीं है, थर्ड रो में फोर्थ रो में नहीं है, तो अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज मीन्स अगर टी टी नहीं है तो रिमेनिंग रोज में ट्रुथ वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, मतलब फॉल्स हो जाएंगे। अब निगेशन पी निगेशन क्यू, ये देखिए थर्ड और फोर्थ कॉलम में और है, और यानी डिसजंक्शन का टेबल हमने स्टडी किया है, और में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका डिसजंक्शन भी क्या आता है, फॉल्स आता है। तो निगेशन पी निगेशन क्यू के कॉलम में एफ एफ कहाँ पर है, देखिए देखिए एफ एफ पहली ही रो में है, एफ एफ है क्या, नहीं है, एफ एफ नहीं है, एफ एफ नहीं है, मीन्स सेकंड थर्ड और फोर्थ रो में एफ एफ कहीं नहीं है, इसलिए अब वो एफ नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा, टी टी और टी। नेक्स्ट, अब देखिए पी एंड क्यू मीन्स दिस कॉलम, निगेशन पी और निगेशन क्यू मीन्स दिस कॉलम, इन दोनों कॉलम में बीच में कनेक्टिव क्या है, एंड है। एंड में अभी हमने देखा पहला ट्रू और दूसरा ट्रू है तो उसका कंजंक्शन भी ट्रू आता है। तो इन दोनों में टी टी कहाँ पर है, देखो ये दोनों कॉलम में टी टी फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में नहीं है और फोर्थ रो में नहीं है, तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे यहाँ पर, अदरवाइज एफ मीन्स फॉल्स आ जाएंगे। अब देखिए ये जो गिवन स्टेटमेंट था उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके लास्ट कॉलम में आप एग्जामिन कर सकते हो कि ट्रूथ वैल्यू किस तरह के आए, एफ 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 एफ, इट मीन्स दैट ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल आर फॉल्स, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको एनी वन स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। अगर हम सिर्फ ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका कंक्लूजन नीचे नहीं लिखते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क मिलेंगे, क्योंकि कंक्लूजन लिखने पर, उसका रिजल्ट लिखने पर हमको 1 मार्क दिया जाएगा और टेबल कंस्ट्रक्ट करने पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए आपको इसका रिजल्ट या कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, देखिए सिंस all truth values in last column of truth table are false भी लिख सकते हैं हम, या फिर एफ एपोस्ट्रॉफी एस इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर अब स्टेटमेंट कौन सा दिया है हमको, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, So students, it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 3. निगेशन P implies Q and P and R। हमको फिर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो हम देखते हैं कितने कॉलम आएंगे। तो मेन स्टेटमेंट, अब देखिए आप यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है मेन, एक P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स प्लस अब हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 निगेशन, सेकंड इम्प्लाइज, थर्ड एंड और फोर्थ एंड, मीन्स कितने हो गए 4, 3 + 4 = 7, मीन्स टोटल 7 कॉलम्स यहाँ पर हमको बनाना है। तो देखिए पहले कॉलम में P आएगा, सेकंड कॉलम में स्टेटमेंट Q आएगा, थर्ड कॉलम में स्टेटमेंट R आएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया मेन स्टेटमेंट्स आपको पहले लेना है, उसके बाद में निगेशन है क्या किसी का, तो P का निगेशन यहाँ पर है, निगेशन P आ जाएगा। उसके बाद में आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, निगेशन P इम्प्लाइज Q, उसके बाद एक और ब्रैकेट है उसमें स्टेटमेंट है P एंड R, और लास्ट में ये दोनों को एंड से कनेक्ट करना है। कौन दोनों को, निगेशन P इम्प्लाइज Q एंड P एंड R, ये देखिए इन दोनों को एंड से कनेक्ट करना है। अब देखिए जब कभी 3 स्टेटमेंट्स किसी प्रॉब्लम में आते हैं, जैसा अभी तक हमने क्या देखा, स्टेटमेंट P और Q 2 ही थे, अब यहाँ पर कितने हैं, 3 है, स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट Q और स्टेटमेंट R।
तो जब कभी 3 स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे किसी स्टेटमेंट में, तो जब उसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे तो उसमें 8 ट्रूथ वैल्यूज हमको लेना है। 8 किस तरह से लेंगे, देखिए पी स्टेटमेंट पी में आप क्या करेंगे, 4 ट्रू और 4 फॉल्स लेंगे। देखिए ये 4 ट्रू आ गए, उसके बाद में 4 फॉल्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट क्यू में आपको 2 अल्टरनेट लेना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये देखिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और फिर ये 2 फॉल्स, इस तरह से। उसके बाद में स्टेटमेंट आर में 1 बाय 1 अल्टरनेट लेना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से आप देख सकते हैं हर कॉलम में 8 ट्रूथ वैल्यू हमने लिया है। तो ऐसा आपको कब करना है, जब 3 स्टेटमेंट दिए गए हों, पी क्यू और आर। अब देखिए पी का निगेशन, पी में हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। अब इसका निगेशन यहाँ पर लेंगे, देखिए पहले 4 ट्रू थे तो यहाँ पर पहले 4 फॉल्स हो जाएंगे निगेशन जब हम लेंगे तो। अब दूसरे 4 फॉल्स थे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ये देखिए निगेशन हो गए। अब निगेशन पी यानी ये 4th कॉलम में देखना है, इम्प्लाइज क्यू यानी 2nd कॉलम में। पहले हम निगेशन पी का कॉलम देखेंगे, बाद में क्यू का कॉलम। और इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज के ट्रूथ टेबल में हमने क्या स्टडी किया है, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स। तो निगेशन पी के कॉलम में आपको टी देखना है और क्यू के कॉलम में एफ देखना है। देखो टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, देखो टी एफ नहीं है, देखो टी 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 टी, देखो टी एफ यहाँ पर है लास्ट में। टी एफ 7th रो में है और 8th रो में है टी एफ, तो टी एफ रहा तो एफ हो जाते हैं दोनों। अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज मीन्स रिमेनिंग केसेस में इसके ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएंगे। स्टार पी मीन्स फर्स्ट कॉलम, आर मीन्स 3rd कॉलम, एंड है। एंड में हमने स्टडी किया है, अगर दोनों ट्रू रहे तो ट्रू होता है। तो पी और आर के कॉलम में दोनों ट्रू कहाँ पर है देखना, देखो पी आर, देखिए पहली रो में दोनों ट्रू है, 2nd रो में नहीं है, 3rd रो में दोनों ट्रू है, 4th में नहीं है, 5th 6th 7th 8th कहीं पर भी नहीं है। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एफ 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 एफ, इस तरह से। लास्ट में निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू मीन्स ये कॉलम देखना है, पी एंड आर मीन्स ये कॉलम देखना है, और कनेक्टिव एंड है। फिर दोनों कॉलम में हमको टी टी रहा तो यहाँ पे टी लिखना है क्योंकि कंजंक्शन है। तो देखिए पहली रो में टी टी है तो टी लिखो, 2nd रो में नहीं है, 3rd रो में टी टी है तो टी आएगा, 4th रो में 4 5 6 7 8। अब कहीं पर भी टी टी नहीं है तो रिमेनिंग ट्रूथ वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ जाते हैं, फॉल्स आ जाते हैं, एफ 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 और एफ। तो आप देख सकते हो लास्ट कॉलम में पहली ट्रूथ वैल्यू और 3rd ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और बाकी 2nd और उसके बाद 4 से लेकर 8 तक ये सभी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। इट मीन्स दैट लास्ट कॉलम कंटेन्स द ट्रूथ वैल्यूज बोथ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए पहला और तीसरी ट्रूथ वैल्यू, पहली और तीसरी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गई, बाकी सब फॉल्स है। इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे आप, सिंस द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल आर बोथ ट्रू एंड फॉल्स, बोथ ट्रू एंड फॉल्स। तो जब कभी किसी ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स दोनों आते हैं तो वो स्टेटमेंट कंटीजेंसी होता है। देयरफॉर निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड आर इज अ कंटीजेंसी। It is our final answer. I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. दोस्तों अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर